नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 17 मई 2023 एंड आज के सेशन में हम लोग 16 एज वेल एज 17 मई दोनों दिन का करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस देखने वाले हैं, जिसको मैं प्रेजेंट करूंगा आप सबके सामने। शुभ उदय। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लिंक दिया हुआ है पीडीएफ का, वो वहाँ पर जाकर आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। सबसे पहला जो न्यूज़ देख लेते हैं वो असम ट्रिब्यून का ये एक एड सेक्शन है, जहां पर मिशन सद्भावना के बारे में दिया हुआ था। नाउ मिशन सद्भावना देखो क्या होता है ना, दैट गवर्नमेंट ऑफ असम के कमिश्नरेट्स ले लो, डायरेक्टोरेट्स ले लो, डीसी ऑफिसेस ले लो, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, फाइल्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग पड़े हुए हैं, है ना। तो ये जो इनिशिएटिव है ना मिशन सद्भावना, ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ असम की है, जो क्या इंश्योर क्या करने वाला है दैट जितने भी ये कमिश्नरेट, डायरेक्टोरेट या फिर डीसी ऑफिसेज में ओल्ड फाइल्स पड़ी हुई है ना, उन सारे फाइल्स का निपटारा। राइट, मतलब ये जो फायदा होने वाला है, इसके फायदा क्या होने वाला है दैट जो एक तो पुराने फाइल्स है वो पुराने फाइल्स खत्म हो जाएंगे, साथ ही साथ जो नॉर्मल ऑफिशियल विजिट्स होने पड़ते थे ना, जिसमें नए सोचो कंप्लेंट्स होते थे, तो वो सब का भी टेंशन खत्म, क्योंकि मिशन सद्भावना के अंडर ये ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ही सारे कंप्लेंट्स का एक ही जगह निपटारा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूं दैट यस, इससे एक्सेस कर सकते हैं आप सर्विसेज थ्रू द पब्लिक सर्विस सेंटर्स। राइट, और इससे कहीं ना कहीं फोकस भी दिया जा रहा है दैट ओल्ड फाइल्स का निपटारा जिससे जल्दी से जल्दी हो सके, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो गवर्नेंस मैकेनिज्म है वो फास्ट ट्रैक और भी हो सके। राइट, नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग बात करेंगे मेरी लाइफ मेरी स्वच्छ शहर, मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया था ये कैंपेन, जिसका मेन एम था क्या, वेस्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को प्रमोट करना। और वो वेस्ट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या है, 3R, दैट इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। सो ओवरऑल इसका एम देख लीजिएगा तो वो यही है दैट इंस्टिल किया जा सके प्रो इन्वायरमेंटल बिहेवियर डेली लाइफ में इंसान के। नाउ डेली लाइफ से फॉर एग्जांपल आप हर रोज कुछ ना कुछ काम तो करते होगे, राइट, तो आपका अलग लाइफस्टाइल होता होगा, मेरा अलग लाइफस्टाइल है, थर्ड पर्सन का अलग लाइफस्टाइल है, बट क्या हमने अपने लाइफस्टाइल में इंटीग्रेट किया है ऐसे प्रिंसिपल्स को जिससे हम वो प्रिंसिपल्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो? शायद नहीं, राइट, सबके लाइफ में शायद ऐसा नहीं होगा। राइट, तो मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर का एम ही है दैट मिशन लाइफ, दैट इज लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट के अंडर, है ना, हम लोग का लाइफस्टाइल में चेंजेस हो, जिससे हमारा लाइफस्टाइल जीने का तरीका, आपका लाइफस्टाइल जीने का तरीका ऐसा हो जो क्या इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। समझ रहे हो बात? तो इस कैंपेन के अंडर इस्टेब्लिश किया जाएगा RRR सेंटर्स। जी हाँ दोस्तों, अब ये सेंटर्स स्थापित करके क्या होगा, इससे सिटीजन्स जो है ना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने पुराने क्लोथ्स, शूज़ या फिर बुक्स, टॉयज, प्लास्टिक्स। क्योंकि देखो हम लोग का क्या होता है ना, टॉयज अगर रहता है फेंक देता है ना, क्लोथ फेंक देता है बहुत समय, है ना, उसको रीयूज नहीं कर सकते हैं, उसको रिसाइकिल नहीं करता है, बट इन RR सेंटर्स में जो है यही सब किया जाएगा। समझ लो बात? सो कैंपेन जो है वो रन करने वाला है 3 वीक्स एंड विल कन्विनेट ऑन वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे। समझ लो बात? मिशन लाइफ के बारे में अगर थोड़ा देख ले हम लोग, क्योंकि मिशन लाइफ देखो ना, अल्टीमेटली ये जो मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर किसके अंडर खुल रहा है ना, ये लाइन इन लाइन विथ मिशन लाइफ ही है। तो व्हाट इज मिशन लाइफ, लेट्स टॉक अबाउट दैट। लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2022 को। यह एक ग्लोबल मूवमेंट है जिसको इनिशिएट किया गया था बाय इंडिया। नाउ इसका एम क्या है, एम यही है दैट लाइफस्टाइल में हम लोग इन्वायरमेंटली थोड़े कॉन्शियस हो सके। ठीक है, और ज़रूरी भी है ना, आप खुद सोचो ना, इन्वायरमेंट हमारा डिग्रेड कर रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, राइट, तो हम आप एक कम्युनिटी लेवल में अगर हम इसको प्रॉपर कॉन्शियस ना हो सके तो इसको कैसे हम लोग रोक सकते हैं? नहीं, राइट। सो वही बोला जा रहा है, ये लाइफस्टाइल जो है ना, मिशन लाइफ दैट इज लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, इसका एम ही है टू रिप्लेस द माइंडलेस कंजम्पशन विथ माइंडफुल यूटिलाइजेशन। मतलब फॉर एग्जाम्पल हम लोग अंधाधुंध तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है, हाँ आप ही बिल दे रहे हो इलेक्ट्रिसिटी के अपने, बट स्टिल आप अगर कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करोगे तो आप कम इलेक्ट्रिसिटी बिल दोगे, राइट। और साथ ही साथ इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी तो होगा, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादातर किसके थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है पता है?
अभी जो ज़्यादातर प्रोड्यूस किया जाता है ना, वो प्रोड्यूस किया जाता है थ्रू कोल पावर प्लांट। ये तो एक फॉसिल्स है ना, तो फॉसिल्स का उतना ही ज़्यादा खपत हो रहा है, राइट। यही नहीं, प्रोमोट इन्वायरमेंट फ्रेंडली कॉन्शियस लाइफस्टाइल, है ना। ऑफ कोर्स मतलब लाइफ मिशन लाइफ का एम ही है दैट हाँ, इन्वायरमेंटली कॉन्शियस लाइफस्टाइल को प्रमोट करना, इंडिविजुअल के बिहेवियर को नज करना जिससे क्लाइमेट फ्रेंडली एक्शंस ले सके वो, और एक ग्लोबल नेटवर्क क्रिएट करना ऑफ प्रो प्लानेट पीपल, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। पीएबी का ये न्यूज़ है। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ ने वोट किया है यूनानिमसली, और शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसी के साथ अडॉप्ट किया है इंडिया का प्रपोजल फॉर डेवलपिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंडिया ये मानती है दैट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, यह डिजिटल टेक्नोलॉजी दुनिया भर में लॉन्च हो रही है, तो उसको डिप्लॉय करने का एक बहुत सही तरीका है। तो यह है क्या? यह एक कलेक्शन है ऑफ टेक्नोलॉजिकल सिस्टम, प्लेटफॉर्म और सर्विसेज जो क्या इनेबल करता है हर एक स्टेक होल्डर्स को, वेदर इट बी इंडियन गवर्नमेंट, वेदर इट बी कोई भी बिजनेस फर्म या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर सिटीजन, जिससे वो आपस में इंटरेक्ट कर सके डिजिटली। देखो, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग इंडियन स्टैक भी कहा जाता है, और आप लोगों में से जो भी यूपीएससी दे रहे हैं ना, ट्रस्ट मी, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कमिंग इन योर पेपर। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या? इंडिया स्टैक है क्या? बिल्कुल पूछा ही जा सकता है एमसीक्यू में, ठीक है। सो which was built through a unique partnership between government, regulator, private sector, selfless volunteer, startups, academics या फिर think tanks। इंडिया जो इंडियन स्टैक से पहला कंट्री बन गया है दैट ऑल द फाउंडेशनल जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ना इंडिया ने दबदबा बना लिया। जैसे डिजिटल आइडेंटिटी, आधार के थ्रू, यस वी आर प्रोमोटिंग डिजिटल आइडेंटिटी। यूपीआई के थ्रू वी आर प्रोमोटिंग रियल टाइम फास्ट पेमेंट। पहले क्या होता था? आरटीजीएस, आईएमपीएस, उस सब सिस्टम के थ्रू टाइम तो लगता था ना, बट अभी बहुत फास्ट हो गया है। अकाउंट एग्रीगेटर बिल्ड ऑन डेटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर। तो ये अल्टीमेटली हम लोग किया। तो अगर देखो यहाँ पे आधार डिजिटल आइडेंटिटी के लिए हम लोग फास्ट ट्रैक कर दिया है, यूपीआई रियल टाइम फास्ट पेमेंट के लिए हम लोगों ने कर दिया। वैसे ही अकाउंट एग्रीगेटर थ्रू डेपा, दैट इज डेटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर भी हम लोगों ने इंश्योर किया है। तो ये डेपा क्या करती है? ये क्रिएट करती है एक डिजिटल फ्रेमवर्क जो कि अलाउ करती है यूजर टू शेयर देयर डेटा ऑन देयर ओन टर्म्स, राइट। सो सवाल होता है दैट ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका बेनिफिट क्या क्या है? देखो, यही सब तो बेनिफिट है। जैसे आधार लॉन्च किया, इसका फायदा क्या हुआ है? सोशल सेफ्टी नेट प्रोवाइड कर रहा है ना, लीकेजेस करप्शन को रोक रहा है सरकार के लिए, यस एब्सोल्युटली। डिजिटल पेमेंट एक्सपैंड कर दिया स्मॉल मर्चेंट्स और कस्टमर बेसिस को, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस खुल रहे हैं इंडिया में, यस एब्सोल्युटली। डिजिटाइजेशन फॉर्मलाइज द इकोनॉमी विथ नियरली 9 मिलियन न्यू जीएसटी पे टैक्स पेयर्स, एब्सोल्युटली। डिजिटाइजेशन के लिए ही जो जीएसटी टैक्स पेयर्स की जो संख्या है ना, वो बढ़ गई है। इनफैक्ट आप सोचो ना, कोविड के समय एक कोविन प्लेटफॉर्म आया था, वो प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या वैक्सीन डिलीवरी सर्विसेज को और भी ज़्यादा फास्ट ट्रैक हुआ? एब्सोल्युटली हुआ, क्या नहीं? तो वही सब तो बोला जा रहा है इस सब के बारे में, राइट। नेक्स्ट, सरस्वती यंत्र पीआईबी के न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि इंडिया का जो केन्स पेविलियन है ना, इस साल का जो केन्स फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल होने वाला है, उसमें जो इंडिया का पेविलियन होगा, उसका जो थीम होगा वो गॉडेस सरस्वती के ऊपर ये सरस्वती यंत्र रहेगा। नाउ सवाल होता है, पहले तो आप कंफ्यूज कर रहे होगे दैट यार ये इंडिया का केन पेविलियन है क्या? ठीक है, हम लोगों ने तो सुना है केन्स फिल्म फेस्टिवल, बट उसमें पेविलियन क्या है? देखो क्या होता है, केन्स फेस्टिवल फिल्म फेस्टिवल में हर एक देश के रिप्रेजेंटेटिव जो है वहाँ का एक पेविलियन होता है। जैसे ये देख रहे हो, ये एक प्लेटफॉर्म है पेविलियन मतलब, राइट। तो यहाँ पे क्या है, देख रहे हो पीछे में जो ये थीम है ना, यही इसी को थीम बोला जा रहा है, राइट। तो इस साल भी ऐसा ही कुछ प्लेटफॉर्म होगा। इस साल भी हमारे देश के शायद मंत्री, कुछ एक्टर्स जाएंगे वहाँ पर, राइट। और पीछे में जो आपको दिख रहा है ना, तो यहाँ का थीम इस साल का जो होने वाला है वो रहने वाला है सरस्वती यंत्र। ये है सरस्वती यंत्र। कहा जाता है यह हिंदू गॉडेसेस सरस्वती से रिलेटेड है एंड इसको एक सैक्रेड ज्योमेट्रिक डायग्राम माना जाता है। इनफैक्ट बोला जाता है दैट इन ज्योमेट्रिक डायग्राम को अगर आप देखिएगा तो यस, स्पिरिचुअल और डिवाइन पावर्स आपके भीतर में समा जाएंगी, ऐसा बोला जाता है, राइट। इनफैक्ट ये जो एब्स्ट्रैक्ट लिया गया है ऑफ गॉडेस सरस्वती रिगार्डिंग द सरस्वती यंत्र, ये एंशियंट टेक्स्ट महाउपनिषद है
उनसे एक्सट्रैक्ट किया गया है। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ एग्जॉटिक एनिमल्स। देखो इंडिया जो है ना स्टार्ट कर रहा है रेगुलेटिंग द कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ एग्जॉटिक एनिमल्स थ्रू लाइसेंसिंग सिस्टम। मतलब अभी तक क्या होता है कैप्टिव ब्रीडिंग, मतलब समझते हो? पहले तो देखो कैप्टिव ब्रीडिंग मतलब डिस्कस करते हैं, उसके बाद ये समझते हैं, राइट? ओके, कैप्टिव ब्रीडिंग मतलब क्या होता है? इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग द वाइल्ड एनिमल्स इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। जैसे आप जू में वाइल्ड एनिमल्स को लाते हो, वाइल्ड लाइफ सेंटर्स या फिर कोई स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज में हम लोग उनको लाते हैं, राइट? और इसका मेन एम क्या है? कंजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग इंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड स्पीशीज। अब ये गोल क्या है कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम का? जिससे इंक्रीज किया जा सके उन स्पीशीज के पॉपुलेशन साइज को, और फर्दर पॉपुलेशन साइज जैसे इंक्रीज हो जाएगा तो उसके बाद फिर से उसको रीइंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा उनके नेचुरल हैबिटेट में, राइट? और इसीलिए अभी न्यूज़ है क्योंकि इंडिया ने रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया गया कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ एग्जॉटिक एनिमल्स थ्रू लाइसेंसिंग सिस्टम। मतलब अगर आपके पास लाइसेंस है तो यस यू कैन कीप दिस कैप्टिव एग्जॉटिक एनिमल्स विद यू, राइट? सो जो भी ब्रीड करेंगे एग्जॉटिक एनिमल उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा अंडर साइट्स लिस्ट ऑफ अपेंडिक्स 1 एंड शेड्यूल 4 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2022, और वो लोग ऑब्टेन कर सकते हैं ब्रीडर्स ऑफ द स्पीशीज लाइसेंस अंडर कौन सा रूल? ब्रीडर्स ऑफ स्पीशीज लाइसेंस रूल ऑफ 2023। याद रहेगा ये, बिल्कुल नोट कॉपी में लिख लो, राइट? इनफैक्ट अपेंडिक्स 1 ऑफ शेड्यूल 4 जो है ये एक इंडेंजर्ड एग्जॉटिक एनिमल्स का लिस्ट है यहाँ पर, जिसमें रेड पांडा और डिफरेंट अदर स्पीशीज ऑफ डॉग्स, वुल्व्स, कैट्स, एप्स, चिंपैंजीज, गिब्बन्स, प्लांट्स एंड डिफरेंट अदर चीज़ें आती हैं, राइट? नेक्स्ट बात करेंगे सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर के बारे में। सो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। ये एक ट्रैकिंग सिस्टम है जो कि कॉम्बैट करेगी मोबाइल फोन्स के थेफ्ट को। सो यस, ये एक ट्रैकिंग सिस्टम है जो कि कॉम्बैट करेंगी, जैसे मैंने क्या बोला, मोबाइल फोन के थेफ्ट को, और फैसिलिटेट करेगी दैट अगर आपका फोन ये चोरी हो गया या फिर स्टील हो गया तो उसको कैसे ब्लॉक या फिर ट्रैक किया जा सके थ्रू आउट द कंट्री में, राइट? तो उसी का नाम है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। ये जो है ना कल के हिंदू न्यूज़पेपर में था, और आज का अगर असम ट्रिब्यून देख लीजिएगा, आज के असम ट्रिब्यून न्यूज़पेपर में भी इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो 2 in 1, राइट? सो यस, CEIR दैट इज सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, ये सर्व करता है सेंट्रल डिपॉजिटरी या फिर डेटाबेस के तरह, है ना? किसका? IMEI नंबर्स का। आप अपने मोबाइल में *#06# डालिए तो आपका IMEI नंबर मोबाइल का आ जाएगा, ठीक है? तो ये CEIR जो है ना दैट इज सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, वो उसके पास सारा डेटा रहेगा, उसके पास मॉडल्स, वर्जन्स एंड डिफरेंट अदर डिटेल्स ऑफ मोबाइल डिवाइसेस होने वाला है। और इसका इंप्लीमेंटिंग बॉडी कौन सा होने वाला है? सेंटर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ये रेडी है फॉर पैन इंडिया लॉन्च ऑन मई 17, 2023। और इसका सक्सेस स्टोरी भी ऐसा नहीं दैट, देखो कभी भी अगर कोई भी पैन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है ना तो उसके रिलेटेड एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाता है। फॉर एग्जांपल कर्नाटक पुलिस ने यूज़ किया था इस सिस्टम को टू रिकवर एंड रिटर्न अराउंड 2500 स्टोलन मोबाइल फोन्स। तो ये तो बहुत बड़ा काम हुआ ना। तो ओवरऑल इसके फीचर्स क्या हो गए? ऑफ कोर्स यही सब फीचर जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, जिसमें है एक इनबिल्ट मैकेनिज्म होगा जो कि डिटेक्ट करेगा क्लोन मोबाइल फोन्स, साथ ही साथ एक्सेस होगा इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी दैट इज IMEI नंबर्स का, प्रिवेंट होगा रेवेन्यू लॉस ऑफ द गवर्नमेंट, और मैंडेट ऑफ कोर्स लोगों का भी अगर चोरी हो जाएगा तो उसको भी अपना मोबाइल मिलेगा, ब्लॉक हो जाएगा अनऑथोराइज्ड मोबाइल फोन्स और टेलीकॉम नेटवर्क, और मैंडेटरी डिस्क्लोजर होगा ऑफ IMEI नंबर्स प्रायर टू मोबाइल डिवाइस सेल। मतलब अगर मोबाइल डिवाइस को आप सेल करना चाहते हो तो यस यू हैव टू शो दैट इट इज योर मोबाइल, इट इज रजिस्टर्ड ऑन यू, राइट? तो ये सब चीजें करनी पड़ेगी, राइट? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलो। पालघाट गैप के रिलेटेड ये न्यूज़ है। देखो ये है पालघाट गैप, ये वेस्टर्न घाट में ऑफ कोर्स हम लोग सबको ही जानते हैं, ज्योग्राफी तो इतना पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, देख लो ना। ये क्यों न्यूज़ में था? ऑफ कोर्स दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट इसके बारे में आपको इसका लोकेशन पता रहना है। केरला से ये गुजरता है, राइट? पालघाट गैप या फिर इसको पलक्कड़ गैप भी बोलते हैं। नाउ यहाँ से जो है ना एक रिवर पास करती है दोस्तों, जिसका नाम है भरतफूजा रिवर। इसको कहा जाता है गेटवे इनटू द स्टेट ऑफ केरला फॉर रोड्स एंड रेलवेज, क्योंकि इस गैप से बहुत सारे रोड्स एंड रेलवेज भी गए हैं, मतलब बहुत सारे क्या, ऑफ कोर्स एक मेजर नेशनल हाईवेज। एंड अनलाइक द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो कि डिफरेंट अदर पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं,
पालघाट गैप की जो वेजिटेशन है ना, ये ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑफ पालघाट पास, दैट्स व्हाई आई हैव डिस्कस्ड इट विद यू, राइट। जियोलॉजिकली पालघाट गैप को या फिर पालघाट पास को एक शेयर जोन भी बोला जाता है जो कि ईस्ट टू वेस्ट रन कर रहा है। क्यों शेयर जोन बोला जाता है? क्योंकि कहा जाता है दैट ये जो रीजन है ना अर्थ क्रस्ट का, ये काफ़ी ज़्यादा वीक है, जहाँ पर ओकेजनली बहुत समय हमें कोयम्बटूर के रीजन में यहाँ से ट्रिमर्स भी फेल्ट होते हुए हम लोगों ने देखा है। इसीलिए नेक्स्ट न्यूज़ शांति निकेतन के बारे में। क्यों, क्या न्यूज़ में था शांति निकेतन के बारे में? देखो, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, जो क्या एक यूनेस्को का एडवाइजरी बॉडी है, उन्होंने रिकमेंड किया है दैट क्यों ना शांति निकेतन को भी इंक्लूड किया जाए इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो सवाल होता है, शांति निकेतन इंडिया स्पेसिफिकली ईस्टर्न जो देश राज्य हैं जैसे वेस्ट बंगाल, आपका जाकर असम, इन स्टेट्स के लिए एक प्राउड फीलिंग क्यों है? क्योंकि शांति निकेतन एक रिनाउंड कल्चरल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो क्या कंप्राइज करता है ऑफकोर्स विश्व भारती यूनिवर्सिटी का, और ये वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये प्राइड मैनर पूरे इंडियंस के लिए इसलिए है क्योंकि ये कल्चरल और हेरिटेज साइट है जो क्या एसोसिएटेड विद अ नोबेल लॉरेट। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर इज अ नोबेल लॉरेट। और ये जो शांति निकेतन है ना, यहाँ पे कल्चरल, हिस्टोरिकल, साइंटिफिक एंड डिफरेंट अदर सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ यहाँ पे इनफैक्ट अभी भी पता है टीचिंग स्टाइल कैसे होती है? क्लासरूम टीचिंग नहीं होती है। यहाँ पर ऐसे लोग नीचे में बैठकर, अभी भी वही जो पहले ज़माने में नहीं होता था उसी टाइप की टीचिंग मेथोडोलॉजीज जो क्या रविंद्रनाथ टैगोर के समय होता था, वो भी अभी चलते हुए आ रही है। तो कल्चरली ये रीजन काफ़ी ज़्यादा रिच है, राइट। शांति निकेतन इज ऑल्सो अडॉर्न्ड विद स्प्लेंडेड स्कल्पचर्स, फ्रेस्कोज, म्यूरल्स, पेंटिंग्स, आपको क्या क्या नहीं मिलेंगे, है ना, जो क्या रविंद्रनाथ टैगोर जी के लाइफ से रिलेटेड, नंदलाल बोस जी के टाइप से रिलेटेड एंड रामकिन्नर बैज जी के टाइप से रिलेटेड हमको देखने को मिलेंगे। एंड यस, अगर शांति निकेतन को सेलेक्ट कर लिया गया तो यस, वेस्ट बंगाल का ये सेकंड कल्चरल सिंबल होने वाला है जिसको यूनेस्को में लिस्ट में इसको जगह मिलेगा। तो सवाल होता है, पहला क्या कोई कल्चरल सिंबल है जिसको यूनेस्को के लिस्ट में ऑलरेडी जगह मिला हुआ है वेस्ट बंगाल से? यस, दुर्गा पूजा, राइट, जिसको 2021 में ही यूनेस्कोज लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में इंक्लूड किया गया था। तो एनीवेज गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन। आशा करता हूँ दैट आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा हो तो यस, यू कैन शेयर दिस विद ऑल द अदर एस्पिरेंट्स एंड ऑफ कोर्स आप नीचे कमेंट में भी लिख सकते हैं दैट आपको ये कैसा लगा होगा। चलिए, मैं ज़रूर से कमेंट पढ़ूंगा आपका। एंड ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। Thank you very much.